हेलो नमस्कार साथियों। सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। हम क्षमा चाहते हैं कि हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे एक कारण है कि हमारे फ़ोन जो है ना, मेरा फ़ोन जो था वो काफ़ी दिक्कत में थी, इसीलिए आने की वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद उसमें से आवाज़ कट हो जा रहा था, इसलिए हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब मैं अपना फ़ोन को रिसेट मारे हैं, पूरे ऑल डाटा को हमने रिसेट कर दिया है। अभी उस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखते हैं वीडियो कैसा बन पाता है। अगर सही बनेगा तो वीडियो कंटिन्यू रहेगी, और नहीं तो मुझे फिर न्यू फ़ोन लेना पड़ेगा, तब जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे हम भाई मेरे। ठीक है ना। तो क्लास हमारा डेली चलेगा, नहीं तो फिर वैसा ही हमारा जो एक दिन चलेगा, एक दिन फिर वीडियो नहीं मिल पाएगी आप सभी को। ठीक है ना। तो हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, और अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं बहुपद बहुपद चैप्टर नंबर 2 है ना, जो हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी बुक। ठीक है ना। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक क्लास करेंगे हम लोग। देखते हैं इसमें से अभी जो हम वीडियो का जो डायरेक्शन होगा वो कम रख कर देखेंगे, 20 से 25 मिनट कम करके देखते हैं। ठीक है ना, कि कैसा हो पाता है भाई मेरे। ठीक। तो अभी हम लोग बेसिक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बहुपद चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इसका अहम भूमिका क्या होती है। जो बहुपद चैप्टर होता है, यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर तक पूछे जा सकते हैं, कितने सब्जेक्टिव आते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये भी तो जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आता है, यानी 4 से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव इससे से पूछा जाता है। ठीक है ना। 4 से 5 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। अगर हम इसका सब्जेक्टिव बात करते हैं, सब्जेक्टिव का बात करते हैं, तो सब्जेक्टिव जो होता है ना, इसका यानी कि 9 से 10 नंबर का हो सकता है। 9 से 10 नंबर का होता है, जो है ना 2 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, 2 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो ये चीज यहाँ से रहता है आप सभी का। ठीक है ना। यहाँ से आपका रहता है कि ऑब्जेक्टिव से कितना हो गया, 2 से यानी 4 से 5 नंबर का मिलेगा, है ना। और सब्जेक्टिव जो होता है 9 से 10 नंबर का, यानी कि ये रहता है। अगर 9 से 10 यानी कि टोटल जो ये होता है ना, यानी कि टोटल अगर कह सकते हैं तो अगर ये 2 नंबर का 4 प्रश्न होता है, दो नंबर का ऑलमोस्ट 4 प्रश्न पूछा जाता है, जो यहाँ से रहता है। अगर हम टोटल की बात करते हैं कि बहुपद से कितना नंबर होता है, तो हम कह सकते हैं ना 10 से 12 नंबर का हो सकता है। 10 से 12 नंबर का सवाल यहाँ से आपका बनता है जी, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। चलिए अब हम लोग सीधे समझते हैं। इसमें आपको एक चीज जानकारी होनी चाहिए कि चर मान और अचर मान हम किसको कहते हैं। पहला हम पूछते हैं आपसे कि चर मान किसे कहते हैं, चर मान। ठीक है ना। दूसरा है अचर मान, है ना, अचर मान, अचर मान। अगर आपको पता है चर मान, आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि चर मान क्या होता है, और अचर मान आपको बताना पड़ेगा। ठीक है ना। तो भाई अगर हम चर मान की बात करते हैं, तो चर मान जो होता है एबीसीडी के जो अल्फाबेट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चर मान कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने कहा ए बी और सी डॉट डॉट के ना एक्स वाई जेड, यही हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा चर मान। और अचर मान की बात करते हैं, जो प्राकृत संख्या होती है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट की ये भी तक कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा है अचर मान है, और ये हो गया हमारा चर मान जी। ठीक है, ये हो गया चर मान। अब हम चर मान और अचर मान से हम बहुपद को बनाना सीखेंगे कि बहुपद बनता कैसे है। ठीक है ना। अगर अगर आपको एक चीज पूछा जाए कि ये चीज होता क्या है, बहुपद में होता क्या है, कि कैसे लिखते हैं बहुपद को, तो बहुपद को जो हम लोग लिखते हैं ना, है ना, तो ए एक्स स्क्वायर लिखते हैं प्लस में, ऐसा ही होता है ना, ए एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अगर हम मानकर चलते हैं कि अगर हम ए 0 एक्स स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं तो इस पर हम 0 भी तो लिख सकते हैं। अगर ए का मान 0 तो एक्स का मान भी 0 होगा, है कि नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो अगर आप ऐसे कहें ना कि एक्स है ना x1, या तो a1 हम कह सकते हैं, a1 या x1 कह सकते हैं, या हम
a2 या एक्स स्क्वायर भी तो कह सकते हैं ना। इस प्रकार हम प्लस में कर करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुपद होता है, डॉट डॉट के हम जितना मर्जी आगे तक हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। या तो हम एक है ना ए एन या एक्स पे पावर हम एन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक्स पे पावर हम एन भी लिख सकते हैं। अच्छा, बहुपद में जो होता है, बहुपद में होता है सबसे ज्यादा हम कौन सी संख्या पढ़ते हैं, है ना। तो अगर हम बहुपद में हम कौन सी संख्या को देखते हैं, तो बहुपद में जो होता है ना, हम पूर्ण संख्या को देखते हैं। किसका देखते हैं, तो पूर्ण संख्या। भाई अगर आप जो है ना एक्सरसाइज वास्तविक संख्या अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे जो हम बहुपद में जो हम पढ़ते हैं ना, वो पूर्ण संख्या पढ़ते हैं। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट के ये अनंत तक जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या जी, ठीक है ना। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें जो देखते हैं ना, अगर हमको बहुपद में पहचान करने के लिए होगा तो हम इसको सबसे पहले हम पूर्ण संख्या देखेंगे कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है। अगर पूर्ण संख्या होगा तो ये बहुपद कहलाएगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक, कैसे पहचान करेंगे, तो देखो पहचान करने के लिए ना पावर की संख्या जो होती है, पावर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। पावर में क्या होनी चाहिए, पावर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पावर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए ना, पावर में पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अच्छा, तो पावर कैसे पता चलेगा, अगर हम आपको एक सवाल दे कि 2x पे पावर क्यू, है ना, 2x पे पावर क्यू, तो इसमें पूछ रहा है ना कि इसका घात। देखिए आपसे अगर घात पूछे या पावर पूछे, या तो पावर आपको ऐसे लिख देगा, पावर ऐसे लिख देगा। सबका मतलब होता है कि x पे पावर जो मान देते हैं ना, उसी को हम लोग घात कहते हैं, उसी को हम लोग पावर कहते हैं, ठीक है ना, उसी को पावर कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 2x पे पावर क्यू, है ना, यानी कि 2x पे पावर यानी 3 दिया गया है। तो यहाँ पर घात भी पूछा है, आप घात बोले या पावर बोले बात वही होता है ना। तो यहाँ पर 2x पे पावर कितना दिया गया, 3, तो इसका अगर घात पूछ रहा है तो घात कितना हो जाएगा, 3 ही होगा ना। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे जो है ना ये 3 जो है, ये पावर जो है ये पूर्ण संख्या है या नहीं है, है या नहीं है, बिल्कुल है। जैसे देखिए यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, तो 3 भी तो एक पूर्ण संख्या है ना। 3 भी एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो 3 एक पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा। 3 एक पूर्ण संख्या है तो बहुपद भी होगा। ठीक, जैसे आपको अगर हम कहते हैं कि दूसरा देते हैं, कि दूसरा है कि x पे पावर हमने 35 दिया है, इसका घात पूछ रहा है कि इसका घात बताओ क्या होगा। तो हमें जो x पे पावर जो दिया जाता है इसी को हम लोग घात कहते हैं। तो घात कितना दिया गया, 35, तो कहेंगे भाई मेरे ये 35 का घात इस पे है ना, इसमें 35 का घात है। अगर आपको लिख देगा, तीसरा सवाल है कि 3x का घात बताओ, 3x में घात कितना होगा, 3x में घात कितना होगा। तो अच्छा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे जैसे हमने 0 लिखा है तो 0 है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 होता है। अगर दिया रहता है तो ठीक है, अगर नहीं दिया रहता है ना तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 रहता है जी। बात समझ में आया मेरे, है ना। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 रहेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो यहाँ पे अगर इसका घात पूछ रहा है तो इसका घात कितना हो जाएगा, 1 होगा, है ना, 1 होगा। तो ये होता है कि हम इसको घात अगर बताने होगा तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका घात क्या होगा, क्योंकि घात के आधार पर प्रश्न पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना, और आधार के भी। तो आगे हम लोग और भी चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग सीखते हैं। अभी जितना होता है एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसा रिकॉर्ड कर पा रहा है कि नहीं, मेरा फोन जो एडजस्ट करता है कि नहीं। जैसा होगा भाई आप लोग कमेंट करेंगे ना कि कैसे होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ देगा कि 5 का घात, है ना, 5 में घात कितना होगा, 5 में घात बता दो,
पांचवें घात पूछा है भाई मेरे। अभी तो हमने x और x पे पावर जो मान देते जा रहे थे तो हम लोग सीख पा रहे हैं ना, और सीखे भी हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पांचवें घात बताओ, तो पांचवें घात क्या बताएंगे आप लोग, है ना? आप पांचवें घात क्या बताएंगे? तो कहेंगे सर कि ये तो पांच के ऊपर कुछ है ही नहीं। तो अगर इसका घात पूछेगा, अगर इसका घात बताएं तो इसका घात क्या हो जाएगा? 0 होगा। कुछ नहीं है ना, 0 है। क्योंकि इसके हम जब भी देखते हैं, हम चरमान में घात को देखते हैं, अचर मान में नहीं पता चलता है और नहीं होगा भी। ठीक है ना? तो अचर मान में हम नहीं देखते, हम जब भी देखते हैं तो चरमान में देखते हैं घात की संख्या। नहीं ठीक। तो अगर अगर पावर या घात देखना होगा तो हम चरमान में देखते हैं। जब भी याद रखना, आपको अगर घात बताना होगा या पावर बताना होगा या पावर बताना होगा, तो आपको याद रखना चाहिए ना, हम लोग चरमान को देखते हैं। चरमान को, चरमान क्या होता है? ABC डॉट डॉट XYZ ये चीज को हम लोग देखते हैं। तो जब भी हमको घात या पावर बताना होगा तो सबसे पहले आपको ना अचर मान को याद करना है, ये नहीं कि चर मान को। ये अगर इस पे अगर पूछेगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है? अगर इसका मान पूछेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 होगा। ठीक है? तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछ दिया जाए, एक सवाल दिया जाए कि अंडर रूट है ना 2 का अगर घात पूछेगा, अंडर रूट 2 का अगर घात पूछेगा तो क्या हो सकता है? अंडर रूट 2 का अगर घात पूछेगा तो क्या होगा? आप बता सकते हैं क्या? अगर इससे पहले अगर आपको इसको बताना होगा तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा। एक चीज आप सबको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? जैसे आपको इधर थोड़ी समझाते हैं कि हमने कहा कि इसका घात जो होता है, अभी हमने घात कहा, घात क्या बताया? अभी 5 का 0 हुआ था, हुआ है ना? तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 5 है ना, 5 को अगर हम 5 को अगर घात बता, क्योंकि ये 0 जब 5 के बराबर है, क्योंकि 5 का घात ही 0 आया था, 5 का घात ही 0 आया था, तो ये 0 5 के बराबर है। तो इसको हम 5 गुने हम 1 भी तो लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 गुने हम 1 भी तो लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं? तो 5 गुने हम 1 भी तो लिख सकते हैं ना इसको। अगर हम 5 गुने 1 लिख रहे हैं तो 5 गुने हम x पे पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम जब 5 गुने 1 लिख सकते हैं तो 5 गुने x पावर हम 0 भी तो लिख सकते हैं। कुछ नहीं तो 0 तो होगा कम से कम। अगर दिया जाएगा तो ठीक है, नहीं दिया जाएगा तो 0 तो मान होगा ही होगा, कि नहीं होगा, है ना? तो ये चीज है। अगर आपको x पे पावर, अगर x पे पावर 0 है तो बराबर 1 भी तो हो सकता है। अगर x पे पावर अगर 0 है तो 1 भी तो हो सकता है ना? बिल्कुल होगा। ठीक है ना? बिल्कुल होगा। ठीक है ना? तो अगर x पे पावर, तो इसको अगर 1 है तो बराबर में तो हम x भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बराबर, अगर x पे पावर 0 बराबर 1 है तो 1 बराबर x पे पावर 0 भी तो होगा, कि नहीं होगा ना? तो यहाँ पर अब इस चीज को हम यहाँ समझते हैं, इस चीज को अब यहाँ समझना पड़ेगा कि अगर हमने अंडर रूट 2 लिखा है तो अंडर रूट 2 गुने हम 1 भी तो लिख सकते हैं, कि नहीं? जब हम इसको 5 गुने 1 लिखे हैं तो 5 गुने x पे पावर 0 भी तो लिखे हैं, या तो हम x पे पावर 0 है ना, x पे पावर 0 बराबर 1 भी लिखे हैं, या तो एक है ना 1 बराबर x पे पावर 0 भी तो होगा। तो सेम चीज है कि अंडर रूट 2 है तो अंडर 2 गुने 1 भी तो लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख सकते हैं तो अंडर रूट 2 और गुने x पे पावर हम 0 भी तो लिख सकते हैं, कि नहीं, है ना? ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना? ऐसे लिख सकते हैं। तो आपसे ये चीज पता चलता है कि अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो आपको देखो मैथ है, थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, अगर आप समझेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। जब तक आप नहीं समझेंगे आपके लिए बहुत भारी लगेगा मैथ, है ना, बहुत भारी मैथ लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा एक दो बार करके, ताकि आपको और समझ में बढ़िया से आ जाए। किसी भी वास्तविक संख्या का घात हो, है ना, किसी भी वास्तविक संख्या का घात बताना होगा, तो सबसे पहले ना आपको ये चीज याद रखना ना कि हमको बहुपद में ना कोई संख्या नहीं देखना है, हमें पूर्ण संख्या को याद रखना है। पूर्ण संख्या कैसे होती है, अगर पूर्ण संख्या पूछ देगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है मेरे भाई, तो याद रखना जीरो, है ना, 0 1 2 3 डॉट डॉट के कहाँ तक जाएगी, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है ना, अनंत तक जाएगा। इसी को हम लोग याद रखते हैं। अब इसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसी चीज को हम, ये जो पूर्ण संख्या होते हैं हम पूरे बहुपद में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, पूरे बहुपद में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चीज को याद रखना है आप सभी को, ठीक है। चलिए हम लोग आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे क्या होगा, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे, अच्छा एक चीज आपको बताना पड़ेगा, है ना। एक सवाल देते हैं आप सभी को, थोड़ा सा एक सवाल है। सवाल क्या है कि अगर हमने एक सवाल दिया कि अंडर रूट 2x का, है ना, अंडर2x एक बहुपद है या नहीं है, आपको बताना है। एक एक बहुपद बहुपद है या नहीं, है ना। इस चीज को जवाब देना है कि अंडर रूट जो है ना, अंडर रूट 2x एक बहुपद है या नहीं है। अच्छा तो हमें जो है सबसे पहले ना, अगर हमें घात बताना, बहुपद है या नहीं है, तो उसका हम घात चेक करेंगे। अगर घात में चर मान, है ना, चर मान होता है, चर मान, ठीक है ना, चर मान कौन सा होगा, तो A B C डॉट डॉट के XYZ होता है। अगर घात में चर मान है, ठीक है ना, घात में चर मान है, तो वो बहुपद होगा। अब बहुपद होने के लिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है, बहुपद होने के लिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर आपको एक सवाल दे दे तो ये बहुपद होगा, है ना, ये हम कहेंगे होगा। अच्छा कैसे होगा, क्योंकि इसका पावर जो होगा ना 0 स्टार्ट होता है, और जो हमारा पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या 0 से ही स्टार्ट होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए तो ये बहुपद होगा। अच्छा एक सवाल और बताना है आप सभी को, एक सवाल लेते हैं आप सभी से, देखना कितना मजा आएगा इस सवाल को। देखिए 2x² है ना, 2x² प्लस में 7x और प्लस का 5, है ना, 5, है ना, 5 जो है ना, 5 ये जो दिया गया है कि 2x² प्लस 7x प्लस 5, क्या यह, है ना, क्या यह बहुपद है या नहीं है, बहुपद बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, है ना, सबसे पहले हम इस चीज को चेक करेंगे कि बहुपद है कि नहीं है। तो बहुपद होने के लिए ना इसकी घात वाला यानी पावर की संख्या देखना है। इसको सबसे पहले हम लोग घात देखेंगे, घात क्या है, तो इसका घात कितना है, 2 है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका 1 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो संख्या दिया है, ये जो संख्या आया है, क्या ये पूर्ण संख्या है या नहीं है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है ना, पूर्ण संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। जब पूर्ण संख्या है तो बहुपद भी होगा ना, अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद भी होगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा, ठीक। चलिए देखिए, अगर ये चीज समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आप सभी को यहाँ तक, है ना। अगर भाई अगर कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा, तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी परेशानी को दे सकते हैं ना, कि सर हमें ये दिक्कत हुआ है। आप कमेंट में कमेंट करेंगे तब हम उस आपको परेशानी को हम समझ सकते हैं, है ना, ऐसे हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो आगे आगे नेक्स्ट जो है ना, अभी हम लोग चेक करते हैं कि वीडियो का
डायरेक्शन कितना तक है और कैसा बन पाया है। अगर सही बनेगा तो भाई मेरे आपको जैसा चाहेंगे, आपको डेली का हम डेली वीडियो अपलोड करने का हम प्रयास करेंगे। आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं कि काफ़ी दिन हो चुका है वीडियो को अपलोड किए हुए ना। हम बता चुके हैं कि मेरे फ़ोन में काफ़ी दिक्कतें चल रही है ना, इसके वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कैसा हुआ है। अगर फिर से फ़ोन अच्छा चलने लगेगा तो आपको बोलने का मौका नहीं देंगे कि सर आपने वीडियो अपलोड क्यों नहीं किए हैं। हम डेली अपलोड करके देंगे आपको वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।